इसराइल जंगी जुनून में पागल हो गया। 26 साल बाद लेबनान में दरअंदाजी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में बोफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान के बेशतर इलाकों पर फजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद। जनूबी लेबनान के नब्तिया शहर के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग। उधर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, एक और इसराइली फौजी हलाक, 4 जख्मी। इसराइल का सरहदी इलाकों में कल स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। अवामी इज्तिमात भी महदूद, साहिली इलाके भी बंद। अमरीका ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्दी राज़ी करना है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहिदे में मज़ीद तरमीम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मज़ीद सख्त बनाना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने सिटिजन रूम के इजलास में मुसव्वदे पर नज़रसानी की हिदायत की। ट्रंप अफसरदा यूरेनियम के मुस्तकबिल और मुंतकली के तरीक़ाकार पर मज़ीद वजाहत चाहते हैं। ट्रंप अपना हुर्मस खोलने से मुतालिक बादशकों की जुबान में भी ऐसी ही तब्दीली चाहते हैं। ईरान को जवाब देने में तकरीबन 3 दिन लग सकते हैं। मुआहिदा 1 हफ्ते या इससे भी कम वक्त में तय पा सकता है। अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो हम चाहते हैं ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे पत्ते अमरीका के पास हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाएगा, ना ही खरीदेगा। डील पर दस्तखत होते ही आपने हुमस खोल दी जाएगी। ईरान से डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, तेहरान इस वक्त बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, ईरान से डील हो गई तो आबना हुमस टोल फ्री रास्ता बन जाएगा। अपना हुर्मस में फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीजी उम्मान में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला, कमीबिया के परचम वाले जहाज को नकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग्स दी। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरानी हदूद में दाखिल होने वाला MQ-1 ड्रोन तबाह कर दिया गया। आबना हुमस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बिला इजाज़त हुमस से गुजरने के खतरनाक नताइज होंगे। ईरानी फौज ने भी खबरदार कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि तमाम जहाज़ों को मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से इजाज़त लेना होगी। इनकारी जहाज़ अपने और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बाइस होगा। हुर्मस में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज़ हदफ बन सकते हैं। कतर ने आपदा हुर्मस से महदूद मुद्दत के लिए फीस वसूली जायज़ करार दे दी। आपदा हुर्मस में मुस्तकिल ट्रांसिट फीसों की मुखालफत। सिंगापुर में गुफ्तगू करते हुए कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, मुस्तकिल फीस वसूली से दुनिया भर के सार्फिन पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा, जो काबिल कबूल नहीं। ताहम बारूदी सुरंगों की सफाई या दीगर अमूर के लिए महदूद मुद्दत तक फीस वसूल करने पर बात हो सकती है। हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रही। पहला हदफ तमाम सारिफीन को QR कोड से लिंक कराना है। डेटा आने के बाद सही हकदार सारिफीन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। 20 लाख अफराद ने अपने बिजली के मीटर को शनाख्ती कार्ड से लिंक कर दिया है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर तवानाई की नेट मीटरिंग ख़त्म करने की खबरों की भी तरदीद। कहा, नेट मीटरिंग मुकम्मल ख़त्म नहीं की, बिलिंग के तरीक़ा कार में इस्लाहात की हैं। बिजली के बिलों पर आय टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं। अवैस लगारी ने मजीद कहा, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जिस वाक़े का जिक्र किया उस पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है।
बजट पर पाकिस्तान और IMF की मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट का हजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन रुपए तक रखने की तजवीज़ है। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF का टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने का मुतालबा। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की भी तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की तजवीज़ है। पंजाब का बजट 6,000 अरब रुपए के करीब होगा। 1450 अरब रुपए के तरक्याती बजट का खाका भी तैयार। बुनियादी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। दीगर तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब, गैर मुल्की मावनत से चलने वाले मनसूबों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। किफ़ायत शुमारी के तहत नई तरक्याती स्कीमों के फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। बाज़ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक खाली मुस्तकिल असामियों के खात्मे की भी तजवीज़ है। मॉडल देहात प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए, सड़कों की बहाली के लिए 42 अरब रखे जाएंगे। साफ पानी के मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब में ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के लिए 35% रकम मुख्तस होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,300 अरब रुपए रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अगले माली साल के लिए विफाक से 1671 अरब रुपए मिलने का इम्कान। जम असला में तरक्याती कामों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। 159 अरब रुपए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से होंगे। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 107 अरब रुपए मिलने का इम्कान। सूबे को अपने वसाइल से 150 अरब मिलने की तवक्को। 99 अरब टैक्सों और 51 अरब दीगर ज़राए से हासिल होंगे। कराची के पोच इलाके में कायम हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स की अराजी पर कब्जे की कोशिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हिल पार्क के तरफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस। कार्रवाई का आगाज़। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची ने कहा कि कोई अलॉटमेंट दी, ना ही तामीरात की इजाज़त दी। अवामी शिकायत पर एक हफ्ता पहले तामीराती काम रुकवा दिया था। महकमा लैंड ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मुरासला भेज दिया। ज़मीन की मलकियत की तस्दीक के लिए बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज, हिल पार्क की जमीन पर KMC ने ना 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। ये हो गई पहले बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्ट्स। हिल पार्क के अतराफ में मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। ईद से एक हफ्ता पहले हिल पार्क से मुतालिक शिकायत मिली तो फौरी नोटिस लिया। हिल पार्क पर फौरी काम रुकवा दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हिल पार्क KMC की मलकियत थी, है और रहेगी। मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में शुरू हुआ। MQM वालों ने प्रेशर में नहीं आऊंगा बोले कि ईद पर 1,69,961 टन कचरा और आलाइशें उठाई गई। आलाइशों की ट्रीट फाड़ पर 40 FIR और 14 गिरफ्तारियां हुई। शहर कराची को अब हम उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं और हर तरह से इसे लूट रहे हैं। ये हिल पार्क का इलाका है, ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है कि ये फर्जी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे। हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। कराची हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया कि पहाड़ भी खुद ही काटें। 62 एकड़ पर मुहित हिल पार्क में प्लॉटिंग गैर कानूनी है।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? KMC अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हैं। जमात इस्लामी इस पर खामोश क्यों है? MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई मेयर कराची की जिम्मेदारी है। कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। फारूक सत्तार का नैब और हाई कोर्ट से हेल पार्क में प्लॉटिंग का नोटिस लेने का मुतालिबा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शारे भुट्टो के दाएं बाएं कब्जा जारी है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनासिब बनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा किसी भी अवामी मकाम के हवाले से कोई कानूनी या अवामी मसला है तो हल अदालतों और मुतालिका इदारों के जरिए होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा फारूक सत्तार साहब इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए गहमा गहमी और रोज पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। जगह जगह रैलीज और जलसों का इनेकाद। पार्टी परचमों की बहार। 24 हल्कों के लिए 400 से ज्यादा उम्मीदवार बदे मुकाबिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। वज़ीर आला KPK की चीफ जस्टिस के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुहेल आफरीदी ने खत लिखकर इलेक्शन प्रोसेस को मुतासर करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTA रहनुमाओं ने शरअंगेज़ी फैलाने की कोशिश की। किसी रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। KPK और GB के अवाम में इंतशार पैदा करना गलत है। बहुत हो गया। अब ज़ाब्ता फौजदारी के खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को नाअहल करूँगा। इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट डालने पर मुकदमा भी दर्ज होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने दौरे से कबल NOC लिया। वज़ीर आज़म और वज़रा को सियासी सरगर्मियों से इज्तनाब का पाबंद बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज स्कर्दू पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो कल से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो कल शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ख्वाजा साद रफीक स्कर्दू, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी गिलगित, आबिद शेर अली जामर में जलसा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को शेड्यूल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी नाराज अरकान को मनाने के लिए मुतहर्रिक। रात के कई नाराज अरकान से राबता मनाने की कोशिशें। नाराज अरकान को मुशावरत के लिए आज बुला लिया। PTA पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। हुज्जाज कराम को मयारी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गईं। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकर्रमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी हुज्जाज ने इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। इस साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुराज़म हैं। सऊदी वज़ीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा लें। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा अमूर खारजा और नायब सदर दौरा पाकिस्तान। नायब सदर यूरोपीय यूनियन काया क्लास कल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। काया क्लास को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दौरे की दावत दी थी। काया क्लास 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। कोटली आज़ाद कश्मीर में देवी गली मेला। कश्मीरी सकाफत के रंग बिखर गए। रिवायती खेलों के मुकाबले, वादी में जश्न, सयाहों का रश। और नामवर गुलकार सदाकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 27वीं बरसी। इनायत हुसैन भट्टी ने 500 से ज़ायद गीत गाए। मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए।